दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 549 नंबर का लेक्चर। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 16,470 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। आज हमने जो टॉपिक चूज किया दोस्तों, अच्छा केमिस्ट्री की आज हमारा 44 नंबर का लेक्चर है, 44 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, हम लोगों ने केमिस्ट्री को 506 नंबर से पढ़ना आरंभ किया था। इस आधार पर आज हम अपने 44 नंबर के लेक्चर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज हमने जो टॉपिक चूज किया है उस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कार्बनिक अम्ल के बारे में, साथ ही साथ फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टर से संबंधित भी बहुत सारे सवालों को देखा जाएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और आपकी स्क्रीन पर कई सारे सवाल दिख रहे हैं, ऐसे ही हूबहू सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कितनी बढ़िया तैयारी आपकी है ये आज की क्लास में पता चल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ रम, ब्रांडी, विस्की, जिन, पोर्ट, सेरी, शैंपेन, बियर, साइडर, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये सभी एल्कोहल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित सवालों पर भी हम फोकस करेंगे और उन पर भी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ध्यान रखेंगे हमने बहुत सारे क्लासेस आपको दिया, इसके अलावा पेड कोर्स भी मैं बना के रखा हूं। कई बार बच्चा ये सोचता है कि यार यूट्यूब पे इतनी अच्छी क्लास चल रही है तो मैं पेड ज्वाइन करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही, यदि ट्रेलर देख के आपको पिक्चर का मजा मिल रहा है तो पिक्चर ना देखिए भाई। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा गलत है, जिस किसी को ट्रेलर पसंद आए उसको पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, तो जो ये क्लास आप देख रहे हैं ना, एक तरह से हमारी ट्रेलर क्लास है। ठीक है, असली मजा तो पेड कोर्स में आता है। एक बार आप पेड कोर्स का डेमो क्लास अटेंड करके देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, स्टडी 91 ऑफिशियल। बहुत आसान एप्लीकेशन है और ओपन कर लीजिएगा, पेड कोर्स में जाइएगा, डेमो देख लीजिएगा। ठीक है, क्लास पसंद आएगी तो एक बार पेड कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत शानदार क्लास चलती है। ठीक है, आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल लिख रहा दोस्तों कि रम में एल्कोहल की मात्रा होती, कितनी मात्रा होती रम में एल्कोहल की? तो लगभग 50 से 55%। ठीक है, एल्कोहल जो होता है, ऐसे लिखिए, ये जो रम की बात कर रहा है, रम में हमें दो चीज अच्छा पढ़नी है। ठीक है, हर जगह हम दो चीज मैं आपको बताते चलूंगा। एक तो एल्कोहल की मात्रा कितनी है, ठीक है, एल्कोहल की मात्रा कितनी है। दूसरा, ये किस पदार्थ से बना हुआ है। तो एल्कोहल की मात्रा है दोस्तों यहां पर 50 से 55%, और यह माना जाता है कि एल्कोहल में रम की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती। ठीक है, तो कभी भी पूछे कि एल्कोहल की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती, सबसे ज्यादा एल्कोहल किसमें होता है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा एल्कोहल होता है रम में, इससे ज्यादा एल्कोहल कहीं होता नहीं है। और कोई भी ड्रिंक ले लेंगे, ठीक है, आप बियर ले लीजिए, विस्की ले लीजिए, वाइन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, किसी में भी रम से ज्यादा एल्कोहल नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, दूसरा जो चीज मैंने कहा कि भाई मैं यहां दो चीज बताऊंगा, एक तो एल्कोहल की मात्रा बताऊंगा और दूसरा बताऊंगा ये कच्चे माल के रूप में कहां प्रयोग किया, इसमें कच्चे माल के रूप में किसका यूज किया जाता है? कच्चे माल के रूप में सीरा का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है दोस्तों? कच्चे माल के रूप में सीरे का प्रयोग किया जाता है, ये आप जानिएगा। रम बनता किससे है? तो कच्चे माल के लिए सीरे का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसी तरह से हर एक सवालों में मैं आपको कुछ नई बातें बताऊंगा ताकि कुछ नया आपको पता चले। चलिए, इसी तरह से ब्रांडी है। अगला सवाल है कि ब्रांडी में एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखेगा, पुनः उसी तरह से हमारे पास दो सवाल हैं। एक तो ये सवाल है कि ब्रांडी में एल्कोहल की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि सबसे ज्यादा एल्कोहल कहां पाया जाता है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा एल्कोहल तो रम में पाया जाता है, यानी ब्रांडी में इससे कम पाया जाता है, लगभग 40 से 50%, क्योंकि 50 से 55 यहां पे है, तो 40 से 50 दोस्तों जो है वो ब्रांडी में है। तो इसको याद रखेगा, 40 से 50% यहां ब्रांडी में पाया जाता है। ठीक है, ब्रांडी बनता किससे है? इसके लिए कच्चा माल कौन सा दोस्तों? तो अगला सवाल ये आता है कि ब्रांडी के लिए कच्चा माल दोस्तों कौन सा है? तो याद रखेगा, ब्रांडी बनता है अंगूर से। किससे बनता है? यह अंगूर से बनता है। ये आप याद, ब्रांडी किससे बनता है? अंगूर से। अच्छा, अंगूर से बहुत कुछ बनता है। ठीक है, जैसे आइए मैं यहां बता देता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम चर्चा अंगूर की कर रहे हैं तो अंगूर से याद रखेंगे ब्रांडी बनता है। अंगूर से दोस्तों पोर्ट का नाम सुना होगा, हो सकता ना भी सुना हो। ठीक है, या सेरी वगैरह का नाम सुना होगा। ठीक है, तो पोर्ट या सेरी
ये बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। जिंदगी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब आपको इसका नॉलेज होगा, पोर्ट और सेरी वगैरह का, ठीक है। तो पोर्ट हो गया, सेरी हो गया, शैंपेन हो गया। शैंपेन में, जी हाँ, शैंपेन जो होता है दोस्तों, इसमें ये भी अंगूर से ही बनता है, ठीक है। तो कुछ जरूरी चीजें हैं, उनको केवल ये आप याद रखिए कि हाँ बनता है अंगूर से, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों कच्चे माल के रूप में किसका यूज करते हैं? अंगूर का यूज करते हैं, ठीक है। कच्चा माल इसमें क्या होता है दोस्तों? अंगूर होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चाहे शैंपेन की बात करें, चाहे ब्रांडी की बात करें, चाहे पोर्ट की बात करें, ठीक है, इन सभी में दोस्तों किसका यूज होता है? इन सभी में, सेरी वगैरह में भी, इन सभी में कच्चे माल के रूप में हम अंगूर का यूज करते हैं। अंगूर से ही प्रोसेस करके बनता है, ये आप समझेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा विस्की, ठीक है, बहुत पॉपुलर है। कह विस्की में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? आप कहेंगे सर हमें तो लगता था कि विस्की में सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है, लेकिन ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पहले नंबर पे रम है, दूसरे नंबर पे ब्रांडी है, तीसरे नंबर पे दोस्तों विस्की आता है, ठीक है। तो आइए, जब विस्की के बारे में दे दिया है तो इसमें भी हम चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि विस्की में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 40% से कम होती है फिलहाल, तो ब्रांडी से नीचे होती है। अल्कोहल जो इसमें होता है वो ब्रांडी से नीचे होती है। एक तरह से देखा जाए तो जो आंकड़ा है वो बताता है दोस्तों कि 40 से 45%, ठीक है। लेकिन अब देखिए, ब्रांडी में तो 50% तक हो जाता है, तो 40 से 45% के आसपास ये विस्की में अल्कोहल की मात्रा होती है। और एक चीज और याद रखिएगा, अगला सवाल आता है कि विस्की में कच्चा माल क्या होता है? किससे दोस्तों विस्की बनता है? ये सवाल आता है। तो आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। विस्की बनता है दोस्तों जौ से। किससे बनता है? विस्की बनता है दोस्तों जौ से। आप भरोसा नहीं करेंगे। और मैं एक चीज और बता दूं, ये जो जौ है ना, इससे विस्की भी बनता है और इससे वियर भी बनता है, ठीक है। विस्की और वियर ये जो दोनों है दोस्तों, ये दोनों में दोनों बनते किससे हैं? तो जौ से बनाए जाते हैं। जौ को किण्वित करके दोस्तों क्या करते हैं? प्रोसेस करके ये विस्की भी बनता है और वियर भी बनता है। दोनों के आगे वह है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विस्की और वियर ये दोनों जौ से बनते हैं, ये आप याद रखें। किसमें कितना अल्कोहल है वो अपनी जगह मैटर है, लेकिन कच्चे माल वाला सवाल आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है। ये तो मैं आपके इंटरेस्ट के लिए जोड़ दिया हूं कि हाँ कहां पे ज्यादा अल्कोहल है, कहां पे कम अल्कोहल है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है जिन। अच्छा, आप दोस्तों सब कुछ के बारे में जानते हैं, लेकिन ये जिन, पोर्ट और सेरी, साइडर, इन सब के बारे में नहीं जानते। ये 3-4 आइटम ऐसा है जिसके बारे में आपने कम सुना होगा, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा है कि जिन में अल्कोहल की मात्रा दोस्तों कितनी होती है? ये आपसे सवाल कर रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है? जिन में अल्कोहल की मात्रा, ठीक है। तो आइए पुनः उसी तरह से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि जिन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है। अल्कोहल की मात्रा, अब एक बात तो तय है कि भैया विस्की से तो कम होती होगी, ठीक है। विस्की में हमने देखा कि लगभग 40 से 45% तक क्या होता है? अल्कोहल की मात्रा होती है, और कच्चा माल के रूप में हम जौ का प्रयोग करते हैं, यही आपने देखा ना। लेकिन ये जो जिन होता है इसमें 40% से कम दोस्तों पाया जाता है। 35 से 40 यहां आंकड़ा है, ठीक है। 35 से 40% दोस्तों ये है। और कच्चे माल के रूप में ये जो जिन है ना, ये मकई से बनता है। किससे बनता है? मकई से। तो कच्चे माल के रूप में मकई का प्रयोग किया जाता है। इसमें कच्चे माल के रूप में किसका यूज करते हैं? याद रखेगा, मकई का यूज करते हैं, ठीक है। मकई, ठीक है, मकई। क्या बात करें, मकई को प्रोसेस करके लोग अल्कोहल के रूप में तब्दील कर दे रहे हैं। हाँ, मकई को, जौ को, देखिए ना, ये सब चीजें जो हैं, और अंगूर को, बाकी फलों से भी बहुत कुछ बनता है, ठीक है। तो अभी एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। अगला सवाल देखिए दे रहा है, करा पोर्ट सेरी में अल्कोहल की मात्रा होती है, ठीक है। यहां किसकी बात कर रहा है? पहले याद रखेगा, पोर्ट एवं सेरी की बात कर रहा है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि पोर्ट एवं सेरी में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। अल्कोहल की मात्रा पोर्ट और सेरी में कितनी होती है दोस्तों? बहुत कम होती, बहुत कम, मतलब समझ लीजिए 15 से 25%। 30 से भी नीचे चला गया आंकड़ा, तो याद रखेगा 15 से 25% दोस्तों इसमें क्या होती है? अल्कोहल की मात्रा होती है। और ये बनता किससे है? मैंने पीछे आपको बता दिया था, अंगूर से बनता है, ठीक है। तो यहां पर कच्चा माल क्या होता है दोस्तों? यहां पर कच्चे माल के रूप में अंगूर का इस्तेमाल करते हैं, अंगूर का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको पीछे ही पढ़ा दिया था दोस्तों, पीछे ही पढ़ा दिया था कि अंगूर का इस्तेमाल कहां कहां पे किया जाता है, ठीक है।
तो मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया था कि अंगूर से आपका ब्रांडी तैयार होता है, अंगूर से आपका शैंपेन तैयार होता है, ठीक है, अंगूर से आपका पोर्ट और शेरी भी तैयार होता है, ठीक है, पोर्ट और शेरी भी तैयार होता है। ये मैंने पीछे ही आपको बता दिया था, ठीक है। तो कहां कहां पर अंगूर से क्या क्या बनता है, अंगूर से सबसे ज्यादा प्रकार के ये आइटम बन रहे हैं, अल्कोहलिक आइटम बन रहे हैं, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, एक एक बातें कहीं कुछ ऐसा नहीं है ना कि बहुत कठिन बता रहा हूं। और एक चीज और याद रखिए, कहीं से भी पढ़ेंगे ना, समय सबसे कम स्टडी 91 पर लगेगा और कंटेंट सबसे अच्छा हमारा होगा, ये मैं तय बता दे रहा हूं। चाहे आप कहीं से पढ़ लीजिए, हो सकता है कोई और भी केमिस्ट्री पढ़ाया हो, लेकिन इतना कंटेंट आपको कायदे से कोई देने वाला नहीं है, ठीक है। ये पूरी सीरीज देखिएगा। जिस बच्चे को आज की क्लास पसंद आए, आप जान लीजिए आज 549 नंबर पे आप हैं। तो पीछे भी मैंने इतने मेहनत से, इतने शिद्दत से आपको एक एक बातें पढ़ाई हैं, एक एक विषय आपको कवर कराया है। ये हमारा 8वां विषय है, ठीक है। तो आप जाके पीछे की क्लास दोस्तों जरूर देखिएगा, निवेदन है आपसे, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल देखिए, शैंपेन में दे रहा है कि शैंपेन में अल्कोहल की मात्रा क्या होती है। जब कोई मैच में जीता तो शैंपेन हिला के, शैंपेन के बोतल को हिला के लोग चीयर्स करते हैं, ठीक है, पार्टी करते हैं, वही वाला शैंपेन है। शैंपेन में सबसे कम अल्कोहल होता है। अरे सर, इसीलिए तो इसको फेंक देते हैं सब, पीते कम उड़ाते ज्यादा है, पीते कम उड़ाते गिराते ज्यादा। शैंपेन, शैंपेन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, 10 से 15%, ठीक है। शैंपेन में, शैंपेन जो होता है दोस्तों, इस शैंपेन में अल्कोहल की मात्रा शैंपेन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, तो मात्र 10 से 15% होती है, ठीक है, मात्र 10 से 15%। और रही बात कच्चे माल की, तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है, कि कच्चे माल के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, अंगूर का प्रयोग यहां पर किया जाता है, ठीक है, अंगूर का प्रयोग किया जाता है। चाहे ब्रांडी दे दे, चाहे शैंपेन दे दे, चाहे पोर्ट दे दे, चाहे शेरी दे दे, इन सब में, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे और अच्छे से याद रखेगा, ढंग से याद रखेगा, ठीक है। अगले सवाल पे चला जाए। अगला सवाल करा, बियर में सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई है तो बियर है दोस्तों, सबसे ज्यादा पॉपुलर। और आज आपको पता चलेगा कि सच में ये जो बियर है, ठीक है, बियर में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा। एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बियर और विस्की ये दोनों किससे बनते हैं, जौ से बनते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, कि कच्चा माल इसमें क्या होता है, कच्चा माल के रूप में इसमें जौ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो जौ होता है दोस्तों, जौ याद रखेगा, ये जो जौ होता है, विस्की भी जौ से ही बनती है और बियर भी जौ से ही बनता है। ये चीज मैं आपको पहले ही समझा दिया हूं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखेंगे। अब दोस्तों आता है कि बियर जो लेते हैं लोग, इनमें कितना होता है, बेइज्जती कराते हैं, 3 से 6% अल्कोहल होता है, ठीक है। इसके लिए बेइज्जती कराते हो, मतलब सबसे गया गुजरा अगर कोई है वो बियर है, सबसे गया गुजरा। और सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा सेल किसी का है तो बियर का है, ठीक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। या इसी जगह अगर विस्की की बात करेंगे तो 40 से 50% तक अल्कोहल पाया जाता है। इसमें 40 से 50% तक अल्कोहल पाया जाता है। और जौ, ठीक है, सॉरी जौ लिख दिया यहां पे, यहां बियर लिखना चाहिए, ठीक है। और बियर में केवल 3 से 6% तक पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल, साइडर। साइडर का दोस्तों नाम बहुत लोगों ने सुना ही नहीं होगा। आज आपने 3-4 नाम नया सुना। आपने पोर्ट का नाम नहीं सुना था, आपने शेरी का नाम नहीं सुना था, आपने साइडर का नाम नहीं सुना था, कुछ तो नया सुनने समझने को मिला। ज्यादातर बच्चे नहीं सुने होंगे। अब एकदम से आप उस लाइन में पारंगत होंगे तो आपको सब पता होगा, हमसे भी ज्यादा पता होगा। आप कहेंगे सर वोडका भी हो जाए जिसके बारे में आपने नहीं बताया, ठीक है। तो बहुत सारा चीज है, मैं हर चीज पे नहीं, जहां से सवाल बनते हैं, देखिए हम परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई दुकान उकान नहीं चल रही है कि नहीं। सुनिएगा, ये जो साइडर होता है, साइडर में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, साइडर, और इसमें जो कच्चा माल है वो क्या कौन सा होता है। ये 2 सवाल आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला सवाल है, साइडर में
एल्कोहल की मात्रा, साइडर में एल्कोहल की मात्रा इसमें और कम होती है, बियर से भी नीचे है, इसमें 2 से 5% तक होती है। कितना दोस्तों? 2 से 5% तक दोस्तों क्या होती है? एल्कोहल की मात्रा होती है। और कच्चा माल इसमें क्या होता है दोस्तों? जिस तरह से बियर में जौ कच्चा माल था, उसी तरह से यहां बताऊंगा कच्चा माल, तो आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है, यहां कच्चा माल होता है सेब। क्या होता है दोस्तों? सेब। बीच में आपको याद होगा एक एप्पी फीज चलता था, अब तो उसका क्रेज कम हो गया। बीच में एक एप्पी फीज आया था, वो भी दोस्तों सेब से ही बनता था। ठीक है, उसके ऊपर बाकायदा सेब का चित्र भी बनता था, बस उसी से संबंधित समझ लीजिए। ठीक है, एल्कोहल की बहुत कम मात्रा होती है, इसलिए आम दुकानों पर भी ये बिकता है। इसके लिए अलग से किसी लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। बियर वगैरह के तो लाइसेंस चाहिए, लेकिन ये सब दोस्तों कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट आ जाते हैं मार्केट में जो बिना लाइसेंस के चलते हैं। ठीक है, तो ये सबको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। करा सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो अब अलग ही सवाल हो गया, यहीं से हमारा टॉपिक दोस्तों समाप्त होता है। ये एल्कोहल वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग अम्लों के बारे में कि किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका दोस्तों आपको पता होगा ये किण्वित करके बनाया जाता है। ठीक है, किण्वन करके बनाया जाता है। किण्वन करके ये सिरका दोस्तों बनाया जाता है। सवाल इधर है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो यहां बच्चा बहुत बार गड़बड़ी करता है, कई बार कहता है साइट्रिक अम्ल। नहीं यार, वो तो खट्टे वाले में चलेगा। यहां एसिटिक होता है। क्या होता है दोस्तों? यहां पे पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी एसिटिक अम्ल मिलेगा और एसिटिक को ही इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। तो इसके 2 नाम हैं, इस वजह से इन दोनों चीजों को याद रखेंगे। एसिटिक अम्ल, जी हां, ये इथेनोइक जो बता रहा हूं, मान लीजिए एग्जाम में एसिटिक शब्द न दे दे। एसिटिक शब्द जो है ना 99% बच्चा जानता है, कभी भी परीक्षा में आएगा लोग एसिटिक ही ढूंढेंगे। मैं कह रहा हूं मान लीजिए एग्जामिनर ने कुछ नया कर दिया, एक नया नाम दे दिया इथेनोइक। अब लोगों को यही नहीं पता है कि एसिटिक का ही दूसरा नाम इथेनोइक है। इथेनोइक अलग से कोई अम्ल नहीं है, ये एसिटिक का ही दूसरा नाम है। तो जिस बच्चे को ये इथेनोइक पता होगा वो तो जवाब दे पाएगा, और जिसको नहीं पता होगा उसने कभी सुना ही नहीं होगा तो उल्टा सीधा जवाब देगा, वो जाके साइट्रिक पे टिक कर देगा। जबकि साइट्रिक का सिरके से कोई लेना देना नहीं है, वो सोचेगा स से साइट्रिक, स से सिरका मिला देते हैं। अरे ऐसे थोड़े होता कि स से स बना देंगे। हा? ऐसे करेंगे तब तो गड़बड़ होना लाजमी है ना। तो इस चीज को आप बढ़िया से समझिएगा और याद रखिएगा, कुल मिलाजुला के एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा गन्ने के रस को किण्वित करने पर बनता है। गन्ने के रस को जब किण्वित करते हैं तो क्या बनता है? सिरका बनता है। क्या बनता है दोस्तों? गन्ने के रस को किण्वित करने पर क्या बनता है? सिरका बनता है। और सिरका में क्या पाया जाता है? याद रखेगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये तथ्य दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल। करा किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? बहुत प्यारा सा सवाल है। मांसपेशियां थकान का अनुभव दोस्तों कब करती हैं? जब लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। ठीक है, लिखिएगा मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव। कौन सा एसिड दोस्तों? लैक्टिक अम्ल का जमाव। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का जब जमाव हो जाता है तब दोस्तों ऐसा होता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि कैसे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है? जब दोस्तों आवश्यकता से अधिक कार्य किया जाता है। लिखिएगा, जब मांसपेशियां आवश्यकता से अधिक कार्य करती हैं, आवश्यकता से अधिक कार्य करती हैं तब ऑक्सीजन तब उन्हें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता। ठीक है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता। ठीक है, नहीं मिल पाता। देखिए, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन क्या होता है? शरीर के अलग अलग अंगों तक जाता है। ठीक है,
अलग अलग अंग, हर अंग तक दोस्तों ऑक्सीजन का संचरण होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप आवश्यकता से ज्यादा कार्य कोई करेगा हाथ पैर, तो वहां पे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता। ऐसे में ग्लूकोज जो हमारे शरीर में होता है वो टूट करके लैक्टिक एसिड बनने लगता है, ठीक है। तो लिखिएगा ऐसे में ग्लूकोज टूटकर लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड बनाता है। तो कुल मिला जुला के ये प्रक्रिया आपको पता चलनी चाहिए, ठीक है। आज तक कभी इसके बारे में आपने सोचा नहीं था, लेकिन आज आपको पता चला। जब क्लास में आएंगे तो अपने आप सब चीजें पता चलेंगी, लेकिन कब, जब आएंगे तब। चलिए अगला सवाल, नींबू में प्रायः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेगा, अब कई बार वो सिरका वाले को लाके बच्चा यहां जोड़ देता है कि सर नींबू में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जबकि नींबू बहुत ज्यादा खट्टा है और जितने भी खट्टे आइटम होते हैं वहां साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। सीधा सीधा याद रखेगा, खट्टे फलों में, ठीक है। खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। अब मामला चाहे नींबू का हो, मामला चाहे आंवला का हो, मामला चाहे इमली का हो, जितने भी खट्टे फल होंगे उन सभी में सीधा सीधा क्या पाया जाएगा? साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। क्या होगा? साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा, याद रख। केवल सिरका में एसिटिक अम्ल है, ठीक है, एथिनोइक, लेकिन यहां पर दोस्तों साइट्रिक अम्ल है, इस बात को याद रखेंगे। तो आगे चल के अलग अलग भी अगर आपसे पूछता है तो उसके लिए भी दोस्तों आप याद, और खट्टे फलों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है, यह भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए वो आगे अभी आएगा तो लिखवा दूंगा। कर अब फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का यूज करते हैं? फोटोग्राफी उद्योग में लिखिएगा सीधा सीधा, फोटोग्राफी जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? 2 अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक तो दोस्तों एसिटिक याद रखेगा, दूसरा ऑक्जेलिक याद रखेगा। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ऑक्जेलिक का, तो दोनों सुनिएगा, ऑक्जेलिक, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, या ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ये जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है इसका इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जैसे जो प्लेटिनम प्लेटें होती हैं, लिखेगा प्लेटिनम प्लेटों के, अगर प्लेटिनम प्लेटों पे आप प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, प्लेटिनम प्लेटों के प्रिंट में, ठीक है, प्रिंट में दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है। इसी तरह जो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है ना, उसका भी इस्तेमाल यहां पे करते हैं, ठीक है। इसी तरह याद रखेंगे एसिटिक, ठीक है, एसिटिक अम्ल जो आपने पढ़ा था, एसिटिक अम्ल का भी यूज दोस्तों इस फील्ड में किया जाता है। क्यों? तो डेवलपर के क्षारीय प्रभाव को रोकने के लिए। किसके लिए? डेवलपर के क्षारीय प्रभाव को रोकने हेतु, ठीक है, रोकने हेतु किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो यहां पे एसिटिक अम्ल का भी यूज करते हैं। मैं क्यों समझा रहा हूं? मैं चाह रहा हूं दोनों बातें याद रखें। बच्चा क्या है ना, एक रटता है, कभी एसिटिक रटता है, कभी ऑक्जेलिक रटता है, फिर कंफ्यूजन में गड़बड़ करता है। ये दोनों का यूज होता है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर इतने सवाल अगर समझ में आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। आगे देखिए अंगूर में, ठीक है, अंगूर में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब बच्चा सोचेगा अंगूर खट्टा होता है, खट्टा सोच के साइट्रिक कर देगा। नहीं, अंगूर का खट्टे से कोई लेना देना नहीं है। अंगूर में होता है टार्टरिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्टरिक पाया जाता है। तो जो दिमाग आप फर्जी में लगा रहे हैं, ठीक है, कि अंगूर खट्टा होता है, लोमड़ी वाली कहानी याद आ रही है और उसको सोचकर साइट्रिक कर रहे हैं। कई बच्चा सोचता है कि अंगूर क्या है? अंगूर खट्टे हैं। अंगूर को खट्टा समझकर तुरंत तो क्या कर देता है? साइट्रिक कर देता है, और यहीं पर उसका ये जवाब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। साइट्रिक होता ही नहीं है। ये उल जुलूल की बातें हैं जो एग्जाम टाइम में आपके दिमाग में आ जाती हैं। तो आज के बाद याद रखिएगा, यही अगर आप क्लास देखे होंगे तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे। मैं अपने बच्चों को सिर्फ ये नहीं पढ़ाता हूं कि सही क्या है, मैं बच्चों को ये भी पढ़ाता हूं कि एग्जाम टाइम में गलती कहां होती है, ठीक है, ये भी तो बताना मेरा ही काम है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल, करा किस अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में होता है? जो बेकिंग पाउडर होता है दोस्तों, खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर बोले तो खाने वाला सोडा, ठीक है, खाने वाला
खाने वाला जो सोडा होता है, बेकिंग पाउडर, कर रहा है किस अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर में किया जाता है? यही टार्टरिक अम्ल जो है, ठीक है, यही जो टार्टरिक अम्ल है इसी का इस्तेमाल कहां करते हैं? बेकिंग पाउडर में भी किया जाता है, या यहीं पर नहीं और भी कई जगह पे। याद रखेगा, अंगूर में यह पाया जाता है, पके केले में पाया जाता है, पके हुए केले में पाया जाता है, इमली में भी पाया जाता है। हाँ, इमली में भी। अब आप कहेंगे सर इमली तो खट्टी भी होती है, इमली में साइट्रिक भी होता है और इमली में यह भी पाया जाता है, टार्टरिक भी पाया जाता है। ज्यादा मात्रा में टार्टरिक पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में टार्टरिक पाया जाता है, ये बात आप याद रखेगा। तो इसको जब कभी आएगा इमली ना, तो टार्टरिक के साथ जोड़िएगा। अगर टार्टरिक ऑप्शन में नहीं है तब आप साइट्रिक की तरफ जाएगा, अगर ऑप्शन में है तो पहले टार्टरिक चूज करना है, ठीक है, बाद में साइट्रिक की तरफ जाना। तो इसको आप याद रखेंगे। पका हुआ केला, हाँ, पका हुआ केला में भी होता है, अंगूर में। सेब में नहीं होता, सेब में मैलिक एसिड होता है, ध्यान दीजिएगा। जो आपको सेब याद आ रहा है, सेब में मैलिक एसिड होता है, भी बताऊंगा आपको, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुल मिला जुला के दोस्तों अभी तक मैं आपको 7 विषय पढ़ा चुका हूं। ये हमारा 8वां विषय भी कंप्लीट हो रहा है। आज 549 नंबर का लेक्चर है, कल हम 550 नंबर के लेक्चर को समापन करेंगे इस केमिस्ट्री विषय का। 45 लेक्चर बहुत है, पर्याप्त है इस केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब तक मैंने आपको प्राचीन इतिहास पढ़ा दिया, मध्यकालीन इतिहास पढ़ा दिया और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा दिया। तीनों इतिहास मैंने 150 लेक्चर में पढ़ाया, फ्री में। आप पहले फ्री वाली क्लास देखे, पसंद आए तो पेड की तरफ आइएगा, ठीक है। इसी तरह से 80 लेक्चर में संविधान पढ़ा दिया, 100 लेक्चर में विश्व का भूगोल पढ़ा दिया, 125 लेक्चर में सीधा सीधा भारत का भूगोल पढ़ा दिया, और लगभग 40 से 45 लेक्चर में आपको फिजिक्स भी पढ़ा दिया, भौतिक विज्ञान। अब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री हमारा 8वां विषय, 3 3 6 7 तो एकदम कंप्लीट हो गए, 8वां भी एकदम अंतिम पायदान पर है। और ये जो क्लास चल रही, कई बार बच्चे के मन में आता है सर किस परीक्षा के लिए? अरे भाई, सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए। आप चाहे छोटे से छोटा एग्जाम दे रहे हो, बड़े से बड़ा एग्जाम दे रहा हो, ये बेसिक है, और बेसिक ही आपसे परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बेसिक के साथ साथ मैं अच्छे खासे तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलता हूं, ठीक है। देखिए, करा सिरका अचार फलों के रस का स्रोत है। पीछे ही बताया था कि सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो क्या कुछ नया आ जाएगा क्या? यही बात यहां भी रहेगा, ठीक है। कुछ नया नहीं आने वाला है, जो सवाल पढ़े हैं, ठीक है। अब उसी को थोड़ा सा और मैं ज्यादा ब्रीफ कर रहा हूं। सिरका के साथ साथ अचार भी आ जाए, फल आ जाए, तो इन सभी में भी दोस्तों एसिटिक अम्ल होता है। लेकिन फल कब? जब सिरका के साथ जुड़ा हो फल, तब। और केवल फल नहीं, ये फलों के रस की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए, यहां रस शब्द दिया है, ये रस शब्द दिया है। फलों के रस में ये अम्ल पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। करा दूध दही में दोस्तों क्या पाया जाता है? दूध दही में पाया जाता है दोस्तों लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है? दूध दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और यही लैक्टिक अम्ल दोस्तों और कहां पाया जाता है? तो याद रखेगा, मांसपेशियों में, ठीक है, मांसपेशियों में थकान, ठीक है, थकान, ये जो होता है, ये यहां भी दोस्तों लैक्टिक एसिड ही होता है। तो ये दोनों चीजों में आप याद रखिएगा। आगे देखिए, करा सेब, केला, खुबानी, चेरी। देखिए, पीछे मैंने बताया था पके हुए केले में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पके हुए केले में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? तो जो पका हुआ केला होता है उसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। क्या होता है? टार्टरिक अम्ल, ठीक है। पके हुए केले में क्या पाया जाता है दोस्तों? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जबकि सेब, केला और खुबानी, चेरी, ये जो होता है इसमें पाया जाता है मैलिक एसिड। क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल। देखिए, अब आप मुझे बताइए, बच्चा कंफ्यूज क्यों ना हो? क्योंकि उसका ध्यान तो केला पर है, और वो सोचेगा यार केला में तो टार्टरिक होता है। अभी नितिन सर पढ़ा रहे हैं केला में मैलिक भी होता है। अगर खूब पका हुआ केला है तब टार्टरिक होगा, और बहुत पका नहीं है तो उसमें मैलिक करिएगा। अब एग्जाम में देखेगा कैसे केले की बात कर रहा, पका हुआ केला दिया या सामान्यतः केला दे दे। सामान्यतः केला दे देगा तो आप पका हुआ मत मानिएगा, तब आप मैलिक जवाब दीजिएगा। जब पका शब्द लिखेगा तभी टार्टरिक जवाब दीजिएगा। किताब पढ़ना और क्लास देखने में बड़ा अंतर होता है। कई बार बच्चों को लगता है किताबें से सारा पढ़ लिया जाए। देखो, किताब से पढ़ना आसान जरूर होता है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान कौन दिलाएगा? किताब तो बोलेगी नहीं। ये जब आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, किताबें तो बोल नहीं रही, लेकिन हमें कहां ध्यान देना है, कहां केला है, कहां पका हुआ केला है, अंतर हो जाएगा, ठीक है।
और आप तो रटने में लगे रहेंगे, तो फिर ध्यान देना जरूरी है। करा लाल चींटियां स्रोत है। लाल चींटियां दोस्तों फार्मिक एसिड छोड़ती हैं। क्या करती हैं? फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल का स्राव करती हैं। ठीक है, यही लाल चींटियां जब काट लेती हैं तो जो हमें जलन का अनुभव होता है, ठीक है, चींटियों के काटने पर जलन का अनुभव, ठीक है, चींटियों के काटने पर जलन का अनुभव, ठीक है, जलन का अनुभव ये जो होता है, यह भी क्यों होता है? क्योंकि चींटियां जो होती हैं फार्मिक एसिड छोड़ती हैं, इसी वजह से दोस्तों ऐसा होता है। ठीक है, और दिदोरा वगैरह पड़ जाता है, दाना पड़ जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा खट्टे फल का स्रोत क्या है? अब नाम दिया खट्टा फल। अब आपका ध्यान जैसे खट्टा दिया, अब नींबू, आंवला, इमली, इन सब की तरफ जाएगा। और खट्टे फल में आपने पहले पढ़ लिया कि साइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, एसिड यानी अम्ल। ठीक है, कहां कहां पे? जैसे दोस्तों आंवला दे दिया, जैसे दोस्तों नींबू दे दिया, जैसे दोस्तों इमली दे दिया। ठीक है, जितने भी खट्टे फल हैं, ज्यादातर खट्टे फलों में ये साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन इमली में जो स्पेशली मैंने बताया था, इमली में आप टार्टरिक भी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? टार्टरिक भी याद रखेंगे। और आपको बता दूं, यहां पे एक ऑप्शन अंगूर भी आ जाता है। अंगूर में भी थोड़ी बहुत मात्रा में साइट्रिक अम्ल होते हैं, लेकिन टार्टरिक ज्यादा होता है। ठीक है, लिखेगा टार्टरिक अधिक मात्रा में। ठीक है, तो जिसका मात्रा ज्यादा होता है, ये आप केयरफुल रहिएगा। इमली के मामले में और अंगूर के मामले में आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों के लिए आप जो है अलग से समझिएगा। करा घास, पत्ते व मूत्र। देखिए मूत्र भी दे दिया। ठीक है, मूत्र, पत्ता दे दिया और घास दे दिया। ठीक है, करा इसमें कौन सा एसिड होता है? ये किसके स्रोत होते हैं? इसमें होता है दोस्तों बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, क्या होता है? बेंजोइक अम्ल इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे पत्ते दे दिया, तो कुछ एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि किस टाइप के पत्ते होते हैं। 2-3 एग्जांपल लिख लीजिए कौन कौन से पत्ते में ये पाया जाता है। जैसे दालचीनी का पत्ता हो गया, जैसे लौंग का पत्ता हो गया, लौंग हो गया। ठीक है, और आलू बुखारा वगैरह हो गया। ठीक है, आलू बुखारा। ठीक है, आलू बुखारा। तो ये सब के जो पत्ते होते हैं, इसमें बेंजोइक एसिड पाया जाता है। इसी तरह मूत्र में वैसे तो हिप्यूरिक एसिड पाया जाता है, लेकिन उसका मूल यही होता है। ठीक है, मूत्र में क्या गड़बड़ लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, हिपेरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेंजोइक से ही जुड़ा होता है। ठीक है, उसका संबंध है, तो इस वजह से इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक सवाल दे रहा दोस्तों, सारेल का वृक्ष। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या है कि सारेल का वृक्ष, आपने सारेल का ही नाम नहीं सुना, तो आपको कैसे पता कि सारेल का वृक्ष दोस्तों किसका स्रोत है? आपने इसी का नाम नहीं सुना ना। तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल तो पहले याद रखेगा, ये ऑक्जेलिक एसिड इसमें पाया जाता है। सारेल के वृक्ष में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्जेलिक अम्ल याद रखेगा, जब गुर्दे में पथरी वगैरह होता है ना, गुर्दे में पथरी। ठीक है, तो ये जो पथरी होता है दोस्तों, ये कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट। ठीक, ऑक्जिलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट कहा जाता है। ये जो पथरी होता है, ये भी कहीं ना कहीं इसी ऑक्जेलिक अम्ल से ही प्रेरित होता है। और जितने भी याद रखेगा, जितने भी फल प्लस सब्जी में जो बिया पाई जाती, बिया मतलब क्या उसको बोल सकते हैं? दाना। ठीक है, जो दाने पाए जाते हैं, ठीक है, या बिया जिसको आप बोलते हैं, ये सब में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, सब में ऑक्जेलिक एसिड होता है। जैसे टमाटर वगैरह होता है, खीरा वगैरह होता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, करा इमली और अंगूर में क्या होता है? तो मैं पहले ही बता दिया हूं, जब इमली अंगूर दे रहा हो तो समझिए वो टार्टरिक के बारे में पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखेगा। इसी तरह गेहूं किसका स्रोत है दोस्तों? तो गेहूं में पाया जाता है ग्लूटेनिक अम्ल। ठीक है,
ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है, तो इसमें ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है। क्या होता है, इसमें ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है जो गेहूं को मीठा बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए आटा दोस्तों थोड़ा हमें मीठा लगता है, उसमें ग्लूटेन पाया जाता है। दुर्गंध युक्त जो मक्खन होता है, ठीक है, मक्खन एक्चुअली सड़ जाता है, ठीक है। मक्खन तो जानते होंगे, बटर दोस्तों जब सड़ जाता है तो उसमें अजीब सी तीक्ष्ण गंध आती है। और ये क्यों होता है, तो मक्खन में जो मौजूद वसा होते हैं उसके टूटने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो लिखेगा मक्खन में मौजूद वसा के टूटने के कारण जब वसा वह पिघलने लगती है, टूटने लगती है, तब उसी से दोस्तों ये खराब होता है। और ऐसा ऑक्सीकरण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब बैक्टीरिया वगैरह ज्यादा लग जाते हैं तब दोस्तों ऐसा होता है। और ये होता है इसमें ब्यूटाइरिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों, ब्यूटाइरिक अम्ल, ठीक है। तीक्ष्ण जो गंध आती है किस वजह से आती है दोस्तों, ये ब्यूटाइरिक अम्ल की वजह से आती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए करा जो शीतल पेय पदार्थ हैं, शीतल पेय पदार्थ, ठीक है, शीतल पेय पदार्थ और जो सोडा वाटर हो गया, ठीक है, ये किसके स्रोत है दोस्तों, तो याद रखेगा ये अच्छा एक चीज याद रखेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोल दिया जाता, उसी से शीतल पेय पदार्थ बनते हैं, सोडा वाटर बनता है। और ये कार्बोनिक अम्ल इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल। और लिखेगा CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को घोल कर बनाया जाता है, ठीक है। क्या बनाया जाता है दोस्तों, ये शीतल पेय पदार्थ जितने भी प्रकार कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, सीधा फीदा कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के कोल्ड ड्रिंक के बारे में आपको जानकारी होगा। ये समस्त कोल्ड ड्रिंक जितने हैं और जितने भी प्रकार के सोडा वाटर आते हैं मार्केट में, सब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का घुला रूप होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। करा माल्ट किससे प्राप्त होता है, ठीक है, किस उत्पाद से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा अंकुरित अन्न से प्राप्त होता है, ठीक है। अंकुरित अन्न से प्राप्त, ठीक है। सवाल ये आता है कि अंकुरित अन्न जो है उसमें क्या क्या हम ले सकते हैं, भाई बहुत कुछ अंकुरित हो सकता है। अरे तो लीजिए ना, गेहूं हो गया, जौ हो गया, यही सब लेंगे और क्या लेंगे, ठीक है। गेहूं हो गया, जौ हो गया, इनके अंकुरण से दोस्तों ये माल्ट प्राप्त होता है। इसी तरह माल्ट से माल्टोज प्राप्त होता है, ठीक है। लिखेगा माल्ट से ही माल्टोज प्राप्त होता है, ठीक है, माल्टोज प्राप्त होता है, ठीक है। ये भी तथ्य आप याद रखेंगे, ये बड़ा अच्छा सा सवाल है। कई बार ऐसे सवाल उल्टे भी दे देते हैं कि माल्टोज किससे प्राप्त होता है, तो क्या बताएंगे, माल्ट से, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और आगे चलिए, करा फार्मेलिन क्या है, ठीक है। फार्मेलिन ये एक तरह का फार्मेल्डिहाइड है, जो आप ऊपर देख रहे हैं ना फार्मेल्डिहाइड, ये दोस्तों जलीय फार्मेल्डिहाइड है फार्मेलिन, इसको याद रखिएगा। या ऐसे लिख सकते, दो ऑप्शन हो सकता है परीक्षा में, या तो जलीय फार्मेल्डिहाइड दे सकता है, फार्मेल्डिहाइड दे सकता है, या दे सकता है फॉर्मेल्डिहाइड गैस, ठीक है। सीधा सीधा क्या दे सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस, ठीक है। समस्या ये नहीं है सर, समस्या ये है कि हमें इन दोनों के बारे में नहीं पता है, ठीक है। मतलब फार्मेलिन क्या है तो समझ में आता है, लेकिन ये दोनों का यूज क्या है हमको नहीं पता है सर। चलिए, ये एक तरह से जल से बना हुआ एक फार्मेल्डिहाइड द्रव है, ऐसे आप समझ सकते हैं। हाँ, आप ये कहिए कि आपको इसका यूज नहीं पता है, तो आइए मैं इसका यूज आपको बता देता हूं। ये एक तरह का शक्तिशाली कीटाणुनाशक, ये एक तरह का शक्तिशाली कीटाणुनाशक है। कहीं कहीं पे कीटाणुनाशक दे देगा, कहीं कहीं पे जैवनाशक दे देगा, ठीक है, या जैवनाशी है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल सुनिएगा, करा मृत अंगों को सामान्यतः किस में रखा जाता है। मृत अंग मतलब समझ रहे हैं, मृत अंग का सीधा सीधा तात्पर्य है शव को, ठीक है। मृत अंग का मतलब क्या है, शव को, ठीक है, यानी डेड बॉडी, ठीक है, डेड, अब छोड़िए उसको, ठीक है, डेड बॉडी। तो डेड बॉडी जो होती दोस्तों, ये इसको किस में रखा जाता है, इसको रखा जाता है फार्मेलिन में। किस में रखा जाता है, फार्मेलिन में, ठीक है।
फार्मेलिन करता क्या दोस्तों, ठीक है, मृत अंगों को सड़ने से बचाता है, ठीक है, मृत अंगों को सड़ने से बचाता है। कौन दोस्तों, याद रखेगा फार्मेलिन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये बहुत काम की चीज है। कई बार ऐसा होता है कि डेड बॉडी को कुछ समय के लिए संरक्षित रखना पड़ता है, ठीक है, तो उसको फार्मेलिन में रखा जाता है, याद रखेंगे। करा किसका उपयोग इत्र एवं स्वादिष्ट मसाले में किया जाता है। इत्र मतलब परफ्यूम। अब आप समझिए कि एक तरफ परफ्यूम में इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरे तरफ खाने वाला मसाला, ठीक है, खाने वाला जो सब्जियों वगैरह मसाले यूज करते हैं, स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी यूज करते हैं। करा किसका यूज परफ्यूम में भी होता है तो खाने वाले मसाले में भी होता है, ये होता है दोस्तों एस्टर। क्या होता है, एस्टर। हो सकता है आपने इसका कम नाम सुना हो, अगले लेक्चर में आपको और तरीके से समझाऊंगा। एस्टर क्या है दोस्तों, एक तरह का डुप्लीकेट सुगंध पैदा करता है, ठीक है, डुप्लीकेट सुगंध पैदा करता है, ठीक है, सुगंध, ठीक है, सच में नहीं रहेगा, केवल ऐसा महसूस होगा, ठीक है। वो नकल करता है फल का, वो नकल करता है सब्जी का, ठीक है, या किसी भी प्राकृतिक चीज का नकल करके वो गंध पैदा की जाती है। आपको पता है कि कोई चीज कैसा महकता है, लेकिन उसकी डुप्लीकेट नकल करके दोस्तों वो गंध तैयार कर लिया जाता है। इसीलिए कह रहा हूं कि परफ्यूम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कई बार आपको लगता होगा कि परफ्यूम से गुलाब की सुगंध आ रही है, लेकिन हो सकता है नेचुरल ना हो, ठीक है, वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया हो, तो ये नकल करके ही बनाया जाता है, तो एस्टर इस काम में आता है, ठीक है। अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा ये फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टर से संबंधित और भी बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं, तो उन पर भी एक बार चर्चा कर लिया जाए, तो हमारा टॉपिक विधिवत दोस्तों समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन समाप्त होता है, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। अभी भी आपको बता रहा हूं कि आप हमारे पेड बैच को एक बार जरूर देखिए, कम से कम डेमो क्लास तो देख लीजिए मेरे कहने से। बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी 91 ऑफिशियल, इसी पे सारी क्लासेस चलती हैं। कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, चाहे कॉल कीजिए, किसी वजह से कॉल नहीं उठ पा रहा तो मैसेज दे दीजिए व्हाट्सएप पे, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है। और रही बात दोस्तों फ्री पीडीएफ की, ठीक है, फ्री पीडीएफ की, ठीक है, या आपको जो कुछ भी चाहिए तो आप डाउनलोड कर लीजिए वैदिकी ऐप, ठीक है, वैदिकी ऐप जो डाउनलोड कर लीजिए, इस पे आपको मिल जाएगा, या कॉल कर लीजिए 9026156165, ठीक है, इस नंबर पे दोस्तों कॉल भी कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ वगैरह की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए ही सेशन समाप्त होता है, और मेरे कहने से प्लीज एक बार आप डेमो जरूर देखिएगा। बैच परचेज करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, मैं उसके लिए आपको प्रश्न नहीं कर रहा हूं, लेकिन डेमो एक बार जरूर देखिएगा, ये निवेदन आप सभी से, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।